तो आज से आपका जो है एक्सेल का मैक्रोज वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है सर। अब मैक्रोज में जो देखिए मैक्रोज हैंडलिंग करने के लिए सबसे कुछ चीजें को ध्यान में रखी जाती है, वो चीजें पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्रो राइट करने से पहले या मैक्रो के प्रोग्राम करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अब पहले बताइए सर, आप कौन सा ऑफिस यूज कर रहे हो, वर्जन कौन सा आपके पास? 2007 है। 7 है, ठीक है। अगर 2007 है तो और आपके पास विंडोज 7। नहीं नहीं, ये ऑफिस की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, ऑफिस तो 2007 है। ओके, तो अगर आप ऑफिस 2007 यूज कर रहे हो तो माइक्रोज हैंडलिंग करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट डेवलपर टैब नहीं होता है, लाने के लिए आप एक्सेल ऑप्शन में या शो डेवलपर टैब इन द रिबन क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 2010 या 13 मिला कहीं पे, तो ये ऑप्शन यहां पे आपको विजुअल नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है आपको कि कहां मिलेगा आपको। तो अगर मैं 2013 की बात करूं, एक्सेल 2013 की, तो यहां पे आपको मिलेगा ऑप्शंस के अंदर में, यहां कस्टमाइज रिबन में, यहां पे आपको दिखेगा डेवलपर। तो डेवलपर टैब होना जरूरी है। दूसरा, आप अपने फाइल को जब भी आप कोई मैक्रो वाली फाइल सेव करोगे, उसको सेव करोगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आप 2007 ऑनवर्ड फाइल रखना चाहते हो तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक यूज करोगे। अगर आप लोअर वर्जन से 2013 वगैरह 2003 या उससे लोअर वर्जन में करना चाहते हो तो 97 से 2003, बस दो यही एक दो फॉर्मेट है जो कि माइक्रो अनेबल होता है। अगर बाकी फॉर्मेट में अगर आप सेव करते हो तो आपका माइक्रो डिसेबल होगा, मतलब कि जो आपने प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग टाइप की है, सारे कोडिंग हट जाएगी। अब ये चीज तो नॉर्मली आपको शायद पता होती, लेकिन बात ये होता है कि बार बार यहाँ पे चेंज करना कभी गलती से छूट भी सकता है क्या सर? बिल्कुल ठीक सर। ये मैक्रो इनेबल्ड जो है ये 2007 और 13 के लिए अलग हाँ, अलग है क्या? 2007 ऑनवर्ड है, 2007 ऑनवर्ड है। ये एक्सएलएस एम पे 2007 के सेव लिए होता कौन है, सा बताया आपने? एक्सएलएस एम। अच्छा अच्छा, और 13 के लिए? नहीं, 2007 ऑनवर्ड है सर। अच्छा, ऑनवर्ड है, ठीक है, फिर वो एक्सएलएस एम पे सेव होगा। हाँ, जैसे एक्सएलएस एक्स में 2007 10 और 13 के लिए सेम है ना, हाँ जी। ऐसे एक्सएलएस एम होता है। और उससे लोअर वर्जन के लिए आपके पास है 97 से 2003, जो कि डॉट एक्सएलएस होता है। ठीक है सर। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे हाँ जी। चेंज करना मुश्किल होता है। यहां पे आप चेंज कैसे करोगे? तो हर बार आपको यहां पे चेंज करना है। जैसे कि मैं डिफॉल्ट है, जब भी मैं सेव करता हूं डिफॉल्ट हो, क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट बनाया है। तो आप भी इसको डिफॉल्ट बना सकते हो। तो डिफॉल्ट कहां से बनाएंगे हम? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेल ऑप्शन के अंदर में, और इसमें सेव पे डिफॉल्ट सेव फॉर्मेट जो होता है वो यहां पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ जी। तो इसको करने से क्या होगा कि हर बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई मैक्रो फाइल ओपन करते होंगे तो ऊपर में यहां पे आपको ऑप्शंस एंड अनेबल मैक्रो का एरर देता होगा। आपको पॉपअप आता होगा अनेबल मैक्रो की। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सिक्योरिटी लेवल हटा देता हूं तो मुझे ही मिलेगा। हाँ, एक लाइन आती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका यहां पे डिसेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन होता है। मतलब आपका मैक्रो यहां से डिसेबल होता है, और नोटिफिकेशन विथ नोटिफिकेशन डिसेबल होकर नोटिफाइड करता है आपको कि भाई अनेबल करो, इसे मैक्रो है। तो लेकिन मेरे केस में नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे अनेबल और मैक्रो यहां पे कर रखा है। मैंने अपने मैक्रो फाइल को अनेबल कर रखा है, क्योंकि मैं हमेशा मैक्रो पे काम करता हूं। लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग इसका ये होता है, डिसेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन। तो हर बार क्या होगा ना, जैसे इवेंट वगैरह क्रिएट करते हो, जब फाइल ओपन होते ही आपका कोई प्रोग्राम रन हो जाए,
फाइल क्लोज होती ओपन, आपका कोई प्रोग्राम रन हो जाए, ऐसे मैक्रो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए हम अनेबल और मैक्रो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों, डिसेबल क्यों, जब मैक्रो इतना इंपॉर्टेंट है, हर कोई मैक्रो सीखना चाहता है, तो डिसेबल क्यों है मैक्रो? जैसे कि नेचर है, प्रकृति की नेचर है कि किसी चीज का अगर एडवांटेज है उससे डिसएडवांटेज भी है। मतलब कि मैक्रो के रूप में कोई आपको वायरस भी दे सकता है। मैंने भी एक बार वायरस बना के भेजा था, एडमिन बना के मैंने स्टोर कर दिया था, सेव कर दिया था। उसमें क्या था कि जब भी कोई फाइल ओपन होता था, एक गंदा सा वर्ड लिखा हुआ था और फाइल क्लोज हो जाता था। मैंने अपने इसके लिए बनाया था, मैनेजर के लिए बनाया था, बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने बना के इसको आउटलुक के जरिए भेजा था, आउटलुक में कॉन्फ़िगर करके भेजा था मैंने। जैसे उसने मेल पढ़ के फाइल ओपन किया, वो एडिन इंस्टॉल हो गया। जब भी कोई नया एक्सेल, कोई भी नया पुराना कोई भी एक्सेल फाइल खोलता था, सीधे आता था, अबे घर जा, क्या कर रहा है, अबे सी है क्या? और जैसे ओके करता था, उसकी फाइल क्लोज हो जाती थी। समझ गए? तो इस तरह के वायरस आ सकते हैं। या फिर मुझे एक वायरस रिसीव हुआ था, वो क्या करता था, मेरे आउटलुक से मैंने मेरे आउटलुक में जितने भी कॉन्टेक्ट है ना, उस कॉन्टेक्ट पे मेरे आउटलुक से मेल भेजने स्टार्ट, अपने एक प्रमोशनल मेल भेजना स्टार्ट कर देता। तो इस तरह के आपके मतलब कि आ सकते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है माइक्रो सिक्योरिटी लेवल। लेकिन अगर आपको हमेशा माइक्रो पे काम करना है या माइक्रो इवेंट प्रोसीजर करना है, तो आप अपने सिस्टम में माइक्रो अनेबल वर्कबुक इसका यूज करना। अब क्यों, कौन सा फाइल माइक्रो लगा हो सकता है, कौन सा फाइल माइक्रो नहीं लगा है, इसमें वो आपको माइक्रो फाइल से पता चल जाता है। कैसे? देखिए, ये फाइल आपको दिख रहा है, इस फाइल के अंदर में आपको ए दिख रहा होगा, एक इसमें सुनो आंख, एक्सलेस एम का निशानी है। मतलब इसके अंदर में आपके पास माइक्रो अनेबल वर्कबुक है। जरूरी नहीं कि मैक्रो होगा ही, लेकिन मैक्रो कंटेन करने वाली फाइल है, मोस्टली मैक्रो होने के चांसेस है। ठीक है? और नॉर्मल ये दिख रहा है, ये बोलता है एक्सएलएस एम का फाइल, मतलब कि इसमें आपका मैक्रो नहीं होगा। और ये जो दिख रहा है एक्सएलएस एक्सएलएस एम, तो ये है, ऊपर वाला ये है एक्सएलएस एक्स का फाइल है, इसमें मैक्रो होने के चांसेस, इसमें मैक्रो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और ये आपका ओल्ड वर्जन का फाइल है, इसमें मैक्रो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका 2033 का फाइल है। ठीक है सर? और ये जो दिखता है इसको बोलते हैं एड इन्स। मतलब इसमें सिर्फ कोडिंग ही है, डेटा इसके अंदर नहीं है, सिर्फ कोडिंग है। जैसे कि आपने मुझे बोला है कि सर मुझे एक फलाने रिपोर्ट के लिए मैक्रो बना के दे दो, तो मैं आपको फाइल भेजूंगा। अब हो सकता है कि आपके पास माइक्रो डिसेबल हो, अनेबल हो, पता नहीं क्या हो, तो मैं आपको सिर्फ कोड भेजूंगा, वो भी एड इन्स के थ्रू, इस तरह से बना के। तो जो फाइल बनेगी वो बनेगी। तो इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी सर? ओपन होगी, बस कोड ओपन होगा इसका। अच्छा, देखो, कोई दिखा नया फाइल है, जो ओपन फाइल, तो ये ओपन फाइल है, बेसिकली ओपन यहां हुआ है। अच्छा, ठीक है सर? ठीक। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। अब मैक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग से करेंगे क्या। मैक्रो प्रोग्रामिंग से हम करेंगे क्या? तो बेसिकली वीवीए जो है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैक्रोज अलग है, वीवीए अलग है। नहीं, मैक्रोज पार्ट ऑफ द वीवीए है। जब वीवीए अगर एक फैक्ट्री है, तो मैक्रोज उसका प्रोडक्ट है। तो मैक्रोज बनाने के लिए ही वीवीए का यूज किया जाता है।
बहुत सारे बच्चे इस पे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैक्रो डिफरेंस एंड, क्योंकि वो समझते हैं मैक्रो इट मींस रिकॉर्डिंग मैक्रो, बट वीवीए के जरिए ही हम मैक्रो क्रिएट करते हैं। तो आप सिर्फ रिकॉर्ड करने से मैक्रो नहीं बनता है, मैक्रो हम नॉर्मली बना सकते हैं। तो वीवीए के जरिए एक तो हम मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज क्या होता है, आपका एक तरह से आप उसको ऑटो पायलट कर सकते हो, कि ऑटो पायलट को आपने एक दे दिया कि भाई आपको दिल्ली टू मुंबई को फ्लाई करना है और इस कंडीशन से फ्लाई करना है। उसी तरीके से मैक्रोज के अंदर में हम कोड करते हैं कि भाई यहाँ पे जाना है, फाइल ओपन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, पाइवट बनाना है, इसको मेल करना है, वगैरह वगैरह। तो मैक्रोज उसी स्टेप को फॉलो कर देता है। मतलब आप जो काम मैनुअल करते हो वो काम भी सेम आप ही के मैनुअल तरीके से भी वो करता है, लेकिन आपसे 1000 टाइम फास्ट करता है और 0% एरर के साथ। इसलिए मैक्रो यूज किया था। अब बट क्वेश्चन है कि मैक्रो जब कहां यूज करोगे, क्या हर काम के लिए मैक्रो यूज करोगे? और आपके बॉस ने आपसे मांगा कि भाई मुझे एक सेल्स समरी दे दे। अब सेल्स समरी के लिए भी आप क्या मैक्रो अगर कोड करोगे, रिकॉर्ड करोगे? जी नहीं। मैक्रोज का यूज हम वहां पे काम करते हैं जहां पे मेरा टाइम कंज्यूम होता है, जिसके रूटीन वर्क। आप डेली आपकी एक फाइल है जिसको बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, पर डे आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। और सेम डेटा का सिर्फ डेटा चेंज होता है, डेटा का फॉर्मेट सेम रहता है और रिपोर्ट फॉर्मेट सेम होता है और रिपोर्ट बनाने का तरीका सब सेम होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देंगे। या फिर कोई लेंथी वर्क जिसमें मैनुअल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको पास एक डेटा है उसको क्लीन करना है, मैनुअल क्लीन करने में आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा, कोडिंग करने में आपको 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा और आपका प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा रिटर्न करते हैं। या फिर मैनुअल वर्क में से मान लीजिए आपको महीने में एक दिन ही आता है, आपको पर मंथ क्या करना होता है कि आपको 1500 एम्प्लॉय को उसके सैलरी स्लिप मेल करने होते हैं। है तो काम एक दिन का, अगर आप मैनुअल करते हो तो 1500 मेल को आपको क्रिएट करके मेल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, मैक्रोज यूज करेंगे, जिसके अंदर में हम इवेंट डालेंगे कि भाई इस फलाना मेल आईडी पे फलाने फाइल को मेल करना है। तो यहां पे मैक्रो यूज होता है आपका। मैं मैक्रो वहां भी होता है जहां पे आपका रूटीन वर्क है या फिर काम एक बार ही आया आपके पास लेकिन बहुत लेंदी है, आपसे मैनुअल नहीं होगा, तो वहां पे हम मैक्रो यूज करते हैं। ठीक है, हर काम के लिए मैक्रो यूज नहीं होता है। अगर आप देखो तो आप अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस आवर में, ऑफिस जो जितना काम है उस काम का 5 से 10% काम ही मैक्रो से कर पाते हो, बाकी सारा काम आपका नॉर्मल मैनुअली होता है। लेकिन 10% आपका ऑफिस में काफी टाइम बचाता है और एक्यूरेसी देता है। ठीक है, अब मैक्रोज के बारे में हम जानेंगे, बात करते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है फंक्शन। हम वीवीए के जरिए फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कि आपके पास वी लुकअप, एज लुकअप जैसे बने बनाए फॉर्मूला है ना, आप इसी तरह के खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई कैलकुलेशन है जिसके लिए एक्सेल में कोई है नहीं फॉर्मूला, या है तो बड़ी लेंदी तरीके, जैसे कि इंसेंटिव निकालना वगैरह वगैरह, तो ऐसे फॉर्मूले खुद के आप बना सकते हो। देन आता है आपके पास यूजर इंटरफेस। ये आपका आता है यूजर फॉर्म। मतलब कि आप राइट क्लिक करते हो, पेस्ट स्पेशल, ये दिख रहा है आपको, एक तरह का एक डायलॉग बॉक्सेस है। ऐसे डायलॉग बॉक्सेस बनाने के लिए इसका यूज होता है इंटरफेस। जैसे आपको पाइवट लगाना है तो पाइवट के लिए क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर डेटा सिलेक्ट होगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। आप डेटा सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बोल रहा है ना रेफरेंस नॉट वैलिड। ऐसे मान लीजिए आपने अगर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जो कि जिसके अंदर आपने 15 मैक्रो क्रिएट किए, अब मैक्रो को सिक्वेंसली रन करना है। अब मान लो कि कहीं से डेटा कॉपी आएगा, देन पाइवट लगेगा, तब कॉपी करने के लिए आपने अलग मैक्रो बनाया, पाइवट लगाने के लिए अलग मैक्रो बनाया। तो आप पहले आपका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कॉपी करने वाला मैक्रो रन होगा, देन उसके नीचे पाइवट वाला मैक्रो रन होगा। अब मैक्रो लिस्ट में सारे शो करेंगे इस तरीके से। अब इसे कौन सा मैक्रो पहले रन करना है कैसे पता चलेगा?
तो उसके लिए हम यूजर फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो डायलॉग बॉक्सेस होता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमें एक काम खत्म होने पे दूसरा काम के लिए पॉपअप आता है। तो इस तरह के डायलॉग बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं यूजर फॉर्म। तो VBA से हम 3 काम करते हैं, मैक्रोस, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। मतलब कि VBA जो फैक्ट्री है उसका 3 प्रोडक्ट है, मैक्रो, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। अब मैक्रो के टाइप के बारे में जानते हैं। मैक्रो के बेसिकली 2 टाइप है। पहला टाइप है पब्लिक मैक्रो। अब जनरली जो मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, ये जहां दिस वर्कबुक या फिर न्यू वर्कबुक जो आता है यहाँ पे, या फिर आप जो सब्जेक्ट करके मैक्रो लिखते हो, जैसे मैंने कल आपके कल 2 क्लासेस में आपको बताए थे, सब करके मैंने लिखा था, वो सारे मैक्रो पब्लिक मैक्रो होते हैं। तो पब्लिक मैक्रो मतलब क्या हुआ कि उस मैक्रो को हम किसी भी फाइल में रन कर सकते हैं। मैक्रो जो है वो जिस फाइल में कोड होता है उसी फाइल में सेव होता है और उसको हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसको मैं फाइल भेजूंगा वो साथ में हर किसी को वो फाइल जाएगा, उस फाइल के साथ मैक्रो भी जाएगी। मतलब कि एक फाइल में मैंने मैक्रो लगा दिया, जो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है वो सारे मैक्रो को भी एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक मैक्रो पब्लिकली, एक तो फाइल जब तक ओपन है तब तक मैं किसी भी फाइल में रन कर सकता हूं, पब्लिकली इसको किसी को भी दे सकता हूं, और जो इस फाइल को एक्सेस करेगा उस मैक्रो को भी एक्सेस कर सकता है। तो जो सर जो हम सब लिखते हैं वो पब्लिक होता है? हाँ, पब्लिक होता है। अच्छा। दूसरा आपके पास आता है प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो में एक पहला, इसके 2 पार्ट है। पहला है आपका इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो मतलब क्या हुआ कि इस पब्लिक मैक्रो को आपको मैक्रो लिस्ट से रन करना पड़ता है, यहां से रन करना पड़ता है। लेकिन इवेंट मैक्रो क्या होता है कि आपके किसी काम पे रन होता है, जैसे कि आपने फाइल ओपन किया और मैक्रो रन हो गया, आपने किसी बटन पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई। मतलब यूजर फॉर्म पे जो चीजें होती है, जैसे कि ये देखिए, अगर हम ये जो हुआ ना, अब ये ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करना मतलब कि इवेंट हुआ। तो जो मैक्रो, ये जो ओके बटन पे जो मैक्रो कोडिंग की गई होगी वो क्या होगा, इवेंट मैक्रो होगा। मतलब कि किसी एक एक्शंस पे आपका मैक्रो रन कर जाए उसको इवेंट मैक्रो कहते हैं। एक बटन पे क्लिक करके ओपन करो, या फिर राइट क्लिक करते ओपन हो जाए, या फिर डबल क्लिक करते आपको ओपन हो जाए, उस केस में हम इवेंट मैक्रो यूज करते हैं। देन आपका आता है पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रोज, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, पब्लिक मैक्रो क्या है कि जिस फाइल में हम कोड करते हैं उसी फाइल में सेव होता है। क्या सर? और जब तक मेरा फाइल ओपन है तब तक मैं किसी भी फाइल में रन कर सकता हूं। जैसे मैंने फाइल क्लोज किया, दूसरे फाइल में रन नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहां पे मैक्रो लिस्ट आ रहा है ना आपको सर, क्यों आ रहा है? क्योंकि 123.xlsm ओपन है मेरा। अब देखिए नहीं है, हट गया। तो क्या हुआ कि अगर आप कोई अपना टूल्स क्रिएट करते हो, जैसे कि शॉर्टकट वगैरह क्रिएट करते हो, तो उसको किसी फाइल में अगर क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि आपको रन करने के लिए पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ जाएगा। लेकिन पर्सनल मैक्रो क्या होता है कि जब पर्सनल मैक्रो बनाते हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है वो किसी पार्टिकुलर फाइल में ओपन नहीं होती है, पार्टिकुलर फाइल में सेव नहीं होती है, सॉरी, वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर में सेव होती है। वो आपके पर्सनल पीसी के लिए होता है। मतलब कि आपने एक बार पर्सनल मैक्रो बना दिया तो उस मैक्रो को आप किसी भी फाइल में रन कर सकते हो, चाहे आपने जिसमें बनाया था वो फाइल खुला है या बंद। मैक्रो बनाया? यस सर। जो प्राइवेट मैक्रो बनाया सर? प्राइवेट में इवेंट नहीं, पर्सनल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पर्सनल। हाँ, मतलब कि जो पर्सनल करेंगे वो सिर्फ
हमारे लिए ही होगा, हमारे हम मतलब जो भी फाइल में हम चलाना चाहें वो आप अपने वो उसमें पीसी पे चल चला जाएगा। सकते हो, अच्छा। अपने पीसी के ऊपर चला सकते हो, लेकिन किसी को मेल नहीं कर सकते फाइल को, क्योंकि आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है। वो बनता कैसे है, वो अच्छा। सिर्फ रिकॉर्डिंग करते समय बनता है यहाँ पे पर्सनल माइक्रो। ठीक है सर। ठीक। तो उसमें आप जैसे शॉर्टकट से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बायवर्ड जैसे इस तरह के जैसे शॉर्ट आपने कुछ शॉर्टकट क्रिएट किए हैं, क्योंकि हर फाइल पे आपको वर्क करना पड़ता है, तो उस ऐसे माइक्रो हम पर्सनल माइक्रो में क्रिएट करते हैं। तो पब्लिक माइक्रो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, पर्सनल माइक्रो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक सिर्फ एक पर्सनल पीसी के लिए होता है। ठीक है सर। हम्म। अमित जी समझ में आया? हाँ जी सर। तो आपको माइक्रो का टाइप समझ में आ गया। हम्म। बात आती है फंक्शंस। फंक्शंस को जो हम बनाते हैं, तो फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आपको पब्लिक मैक्रो के कैटेगरी में ही जाता है। ठीक है सर। हाँ, हम्म। लेकिन उसको हम एक बार रिकॉर्ड कर लें, मतलब कि अगर हम उसको पर्सनल मैक्रो में रिकॉर्ड करके फिर उसके अंदर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक वो सबके पास ज्यादा, लेकिन मुश्किल है। वो हम हमेशा पब्लिक मैक्रो में ही बनता है, रूल्स पे ही बनता है, क्योंकि हर फाइल में कॉल नहीं होगा फिर वो तब। अच्छा। और लेकिन जो माइक्रो जो आप फॉर्मूले बनाते हो, उस फॉर्मूले को आप एक्सेल पे भी यूज कर सकते हो, और आप वीवीए में भी यूज कर सकते हो, दोनों में यूज कर सकते हो आप। अच्छा। जैसे कि आपने सैटरडे की क्लास में आई थिंक आपने देखा होगा। हम्म। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हो। अब बारी आती है डिक्लेरेशन। यूजर फॉर्म तो नॉर्मल है, वो तो बता दूंगा आपको। बारी आती है डिक्लेरेशन की, इस मैक्रोज को हम डिक्लेयर कैसे करें। तो उस मैक्रो को डिक्लेयर करने के लिए आपको विजुअल बेसिक नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट है Alt F11। ठीक है सर। हम्म। तो जब भी आप अगर आप विजुअल बेसिक ओपन करते हो, तो आपके पास इस तरह का मेनू ए आता है। अब इसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। कभी कभी इस तरह का अगर ब्लैंक आपको दिखा, तो कोडिंग करने के लिए दो चीज, एक आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो कि कंट्रोल आर इस पे या फिर इस पे क्लिक करने से मिलेगा, या फिर आप व्यू में जाके भी आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक कर सकते हो। हम्म। दूसरा आपका प्रॉपर्टी बार, दोनों चाहिए। दो चीज आपके पास कंपल्सरी है। अब कोडिंग करेंगे क्या, हम कोडिंग इस पे भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं, इसको भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन जो सीट 1 दिस वर्कबुक में जो हम कोड करते हैं, वो इवेंट मैक्रो का, प्राइवेट मैक्रो के इवेंट मैक्रो का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इवेंट मैक्रो को हम वही करते हैं, जैसे वर्कशीट, और यहां पे हमने बोला एक्टिवेट। जब मेरा कर्सर एक्टिवेट हो, दिख रहा है यहाँ पे प्राइवेट सब वर्कबुक एक्टिवेट। हम्म। तो जिस फाइल में करेंगे उसी फाइल में होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इसमें अगर हमने पब्लिक मैक्रो बनाया, तो फिर वो सीट दो प्रॉब्लम होगी। एक तो पहली सीट 2 के साथ सेव हो जाएगी, अगर किसी ने सीट 3 को डिलीट किया तो आपकी कोडिंग भी डिलीट हो जाएगी। दूसरी कि आप बाकी जो सीट 1 सीट 3 सीट 4 है उस पर इस मैक्रो को कॉल नहीं कर सकते। अच्छा। इसलिए हम इवेंट मैक्रो ही बनाते हैं सीट 1 सीट 2 दिस वर्कबुक पे। जब मुझे पब्लिक मैक्रो बनाना होता है, तो उसके लिए इंसर्ट मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं। मॉड्यूल। ठीक है। अब पब्लिक मैक्रो लिखने के लिए जैसे आप जानते ही हो कि आप यहां पे पब्लिक और सब लिख सकते हो, साथ में माइक्रो नेम। पब्लिक न भी पर सर लिखो हमने उस दिन तो पर भी खाली सब सब आपका लिखा चल था। जाएगा। हाँ सर। अच्छा। पब्लिक साइलेंट होता है, जैसे +1 and 1 बोथ आर द इक्वल, ठीक। सेम ऐसा होता है। अब इसमें आता है मैक्रो नेम कंसेप्ट। मैक्रो का नेम आप लिखते हो ना, उसका भी एक कंसेप्ट है।
मैक्रो नेम में आप स्पेस नहीं लगा सकते, कॉमा, डॉट, डेसिमल, डैश, ऐसी चीजें नहीं लगा सकते, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लगा सकते। जैसे टेस्ट टुडे इस तरह का नाम अगर लिखोगे तो आपका वो नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर सेपरेट करना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो या फिर एट द रेट लगा सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर, डॉलर सोलर जो होते हैं ना, आप नहीं लगा सकते, ये नियम के खिलाफ है। ठीक है सर, को डाउट? नहीं। एक ये पूछना था, ये जो आपने लिखा था कि शीट 1 के अंदर अगर हम कोई मैक्रो बनाते हैं तो वो प्राइवेट मैक्रो के नाम से सेव हो रहा है, अगर हम दिस वर्कबुक बनाते हैं तब भी वो प्राइवेट ही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेम में एक होता है कि आप अल्फा न्यूमेरिक नेम नहीं दे सकते हो, वरना रन नहीं होगा आपका। जैसे कि T1 3 डिजिट तक अल्फा और 3 विथ न्यूमेरिक नहीं दे सकते हो आप, सिर्फ अल्फा दे सकते हो लेकिन विथ न्यूमेरिक नहीं दे सकते हो आप। क्यों? क्योंकि फिर वो आपका सेल नेम हो जाता है। T1 नाम का सेल है, जैसे आप मैक्रो में जाओगे ना, T1 सेलेक्ट करोगे तो यहां पे देखो रन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो T1 पे आ गया आपका कर्सर जो आएगा और T1 पे चला जाएगा। तो T1 नाम का मैक्रो आप क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक 3 डिजिट तक का अल्फा और साथ में न्यूमेरिक का जो चीजें होती है वो मैक्रोज आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है सर? हेलो, तो मैक्रो नेम समझ में आ गया? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ हाँ आ रही है सर। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट, जो एक्सेल में कोड वगैरह है तो उसका मैक्रो नेम कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको यही रहेगा कि आप इग्नोर करो इस तरह का नाम देने में। और एक मैक्रो की एक फाइल के अंदर एक नाम के 2 मैक्रो नहीं बना सकते आप। ठीक है? तो छोटे चीजें इसमें क्लियर करना चाहिए। मैं अगर आपने इसी फाइल के अंदर में क्लास फाइल 1 के अंदर में आपने अगर जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सीसी डाल दिया, और यहाँ पे दोबारा अगर हम सब्जेक्ट में जाएंगे और सीसी डालेंगे और फिर इसको रन करेंगे, अभी तो एरर नहीं दिखा रहा लेकिन रन करते समय आपको एरर दिखा देगा। ठीक है सर? मतलब सेम नेम से दोबारा नहीं डाल सकते? हाँ, लेकिन अगर आपकी दूसरी फाइल है, यहाँ पे देखो इनबॉक्स है, तो इसके अंदर में मैं इंसर्ट मॉड्यूल करके सीसी नाम का मैक्रो बना सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरी वर्कशीट में हम ये बना सकते हैं पब्लिक में, लेकिन सेम वर्कशीट में पब्लिक में नहीं बना, उसमें नहीं बना सकते। हाँ, पब्लिक हो या कुछ प्राइवेट में तो आप डालना ही नहीं है, पर्सनल भी आप सेम नाम के 2 मैक्रो नहीं बना सकते हो। सेम नाम के 2 मैक्रो किसी कंडीशन में विद इन फाइल नहीं होता है। ठीक है सर? ठीक। चलिए अब आगे बढ़े इसमें। हाँ। बारी आती है फंक्शन। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करोगे? जैसे कि आप देखिए, आपने देखा लास्ट क्लास में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए होता है आप इस तरह से फंक्शन, फंक्शन नेम जो भी देना चाहते हो, और फंक्शन नेम भी आपका मैक्रो नेम नहीं होना चाहिए। आपने मैक्रो नेम बना रखा है, उस नाम का फंक्शन नहीं हो सकता है। और इसमें इनपुट एन एज ए स्ट्रिंग, फिर फंक्शन का रिटर्न क्या है? ठीक है, 2 चीजें ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका कहीं पे फायदा होता है जो आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं। तो फंक्शन डिक्लेयर इस तरीके करते हैं। आप देखोगे आपने इनबॉक्स नंबर नाम के फाइल में यहां पे cc1 करके आपको यहां पे दिख जाएगा, लेकिन किसी अलग फाइल में अगर मैं यहां पे इक्वल cc करूं तो मुझे यहां पे उस मैक्रो का फाइल नेम नहीं दिख रहा है।
लेकिन मैक्रो है, हम उसको वर्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको आना पड़ेगा फंक्शंस वाले टैब पे, एफएक्स वाले टैब पे, और इसमें आपको करना पड़ेगा यूजर डिफाइन, और यहां पे आपको फिर ओके करोगे, देन अप्लाई करोगे। ठीक है? गुड आउट सर। हेलो अमित जी। तो हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो इनबॉक्स करके लिखा आ रहा है, ये दूसरी वर्कशीट का रेफरेंस दे रहा है मतलब। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है सर। मतलब ये बता रहा है फंक्शन तो बन गया है, लेकिन वो इस वर्कशीट के लिए नहीं है, वो किसी और वर्कशीट का फंक्शन है। सर पब्लिक मैक्रो के कंसेप्ट पे चलता है ना, कि ये किसी और फाइल में बना है ना, तो इस फाइल पे वो इस फाइल के हाँ। लाइब्रेरी में शो नहीं करेगा। उसको रन करने का आप रन कर सकते हो, वर्क करेगा, अच्छा, एरर नहीं देगा, काम बट करेगा। शो नहीं कर लेकिन उसको आप टाइप करके नहीं ला सकते, उसके लिए आपको एफएक्स में जाकर डालना पड़ेगा। फिर आपका टाइप करने के बाद पता चलेगा, मतलब वो नीचे आपको जो ऑटो सजेशन आता है ना, उस ऑटो सजेशन में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है सर? ठीक। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो फंक्शन डिक्लेयर करना आ गया सर आपको। हम्म। उसके बाद बारी आती है यूजर फॉर्म की। तो यूजर फॉर्म भी इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो इंसर्ट में यूजर फॉर्म, और फिर इस फॉर्म में जो यहाँ पे बटन दिए गए हैं वो सारा बटन अप्लाई करके उस पर कोडिंग करना होता है। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो भी क्रिएट करना चाहते हो यहां से आप क्रिएट कर लो, और इसको ये बाहर किसी मैक्रो के जरिए, किसी बटन के जरिए इसको रन कर। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, कंपाइल एरर, हम्म। दो डुप्लीकेट मान मतलब हो रहा है ना, इसको एक, क्योंकि हर मैक्रो में प्रॉब्लम करेगा ये, आप अगर डबल नाम बनाया तो आपने। हम्म। फिर इस यूजर फॉर्म को आप इस तरह से बाहर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। हम्म। तो ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। तो आपको मैंने इंट्रो दिया कि इसमें आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई, बेसिक चीजें, पर्सनल पब्लिक के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको पर्सनल मैक्रो बनाना है तो पर्सनल मैक्रो के लिए आपको रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। ठीक है? बट प्रॉब्लम आती है सर, बट हमें तो कोडिंग करनी है, हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो एक बार पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, फिर स्टॉप करके फिर उसकी कोडिंग जाके चेंज कर दो। हम्म। ठीक है ना? ठीक। विदाउट सर? नहीं। ओके।